जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत तो आफ़ियत होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को प्रूव किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और मैथ स्प्रिंग सिस्टम को हमने बड़े कम्प्रीहेंसिव अंदाज में डिस्कशन की थी। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैथ स्प्रिंग सिस्टम ही की तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले दो और हम सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला सिस्टम मैथ एंड बाउल सिस्टम है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है। इसको समझना बड़ा ही सिंपल सा काम है कि मैथ बाउल सिस्टम क्या होता है। एक बाउल लें, प्याला लें, उसमें कोई भी मैथ रखें तो क्या होगा, ये अगर कोई मैथ आपने रखा है तो ये मैथ क्या करेगा, कोई भी मैथ है, ये मैथ मूव करना शुरू करेगा, इस तरफ आना शुरू करेगा, और थोड़े टाइम के बाद ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। और इस पोजीशन पे जब आएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, जैसे स्प्रिंग मीन पोजीशन पे नहीं रुका था, इसी तरह ये यहाँ पे रुकने की बजाय आगे निकल जाएगा, और आगे जाके ऊपर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये सेम मैथ स्प्रिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा और ये आगे पीछे मूव करता रहेगा, फिर ये वापस आएगा और इसी तरह से ही मूव करता रहेगा। इस पॉइंट पे इसका जो वेट होगा वो W होगा, जो कि mg होगा। और अगर इस पॉइंट को A कह दें और इस पॉइंट को A प्राइम कह दें और ये O पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, ये O के आगे पीछे मूव करता रहेगा और हमेशा O की तरफ आने की कोशिश करेगा। दिस इज़ द मैथ बाउल सिस्टम इन सिंपल लैंग्वेज, एज सेम एज द मैथ स्प्रिंग सिस्टम। सो इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिंपल पेंडुलम है। तो स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम को उर्दू में सादा पेंडुलम भी कहते हैं। ये क्या होता है, इस पे ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ये होती तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखें, हमने क्या करना है, एक डोरी लेनी है, रस्सी लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, उसके साथ एक बॉब बांध देना है। बॉब क्या होता है, कोई भी मैश लेना है, उसको एक रस्सी के सिरे के साथ बांध देना है और रस्सी के एक सिरे को फिक्स कर देना है। दिस इज़ द सिंपल पेंडुलम, ये इसको सिंपल पेंडुलम कहा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो देखने और समझने वाली चीज़ है वो सिंपल पेंडुलम की मोशन है कि सिंपल पेंडुलम जो मोशन करता है ये किस किस्म की होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं अगर इस सिंपल पेंडुलम को देखूँ, यहाँ पे बॉब लिखने की बजाय मैं इसका मैस लिख लेता हूँ, एम मैस है। तो ये पेंडुलम क्या कर रहा होगा, वेट लगा रहा होगा नीचे की तरफ, mg। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इस मैस को यहाँ से खींचूँगा, इस पर फोर्स लगाऊँगा, इसको इस तरफ लेके आऊँगा और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ से खींच के, यहाँ पे इस m को यहाँ से यहाँ पे ले आया, किसी एंगल पे ले आया, यानी कि यहाँ पे था, यहाँ से मैंने खींचा, यहाँ पे लाया और ये किसी एंगल पे इसको मैंने मूव करवा दिया, थीटा एंगल तक ले आया, यानी कि यहाँ से मूव करवा के इस पॉइंट तक लाया। तो ये जो पहले वाला पोजीशन और आप वाली पोजीशन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल है। तो इस पॉइंट पे भी इस पर जो ये फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, वो वेट की फोर्स होगी, W = mg लगेगी इस पॉइंट पे भी। और हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ों को नाम दे दूँ, तो ये जो स्प्रिंग में टेंशन होगी इसको T का नाम दिया जाएगा कि जो स्प्रिंग में टेंशन आनी है। फिर उसके बाद इस बॉडी को जब यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि बॉडी इस पॉइंट पे आएगी और ये भी यहाँ पे आगे रुक जाएगी और फिर ये ऐसे ही आगे पीछे मूव करेगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है, इसमें आप इधर भी स्ट्रिंग, ये मैंने डॉट्स बनाए हैं, इसको आप कंप्लीट, इधर भी टेंशन होगी और इसमें भी टेंशन होगी, यानी कि स्प्रिंग की टेंशन का मतलब है कि स्प्रिंग उसको कितनी फोर्स से खींच रहा है। सॉरी, स्ट्रिंग, रस्सी की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इस फासले को नाम दे दूँ, ये जितना इसने फासला तय करना है, ये दोनों के दरमियान फासला है, इसको x कह दूँ, s। ये s फासला है कि जो कि इसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान है, और इस रस्सी की लंबाई को L कह दूँ, L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, इनको मैं मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर L है और ये थीटा है और ये S क्या है, ये फासला है कि जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वांटिटीज़ की मदद से हम देखेंगे कि ये जो ये मैथ स्प्रिंग सिंपल पेंडुलम होता है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स, देखें इस
मैथ्स को जब मैं यहाँ पे ला के छोड़ूंगा, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह अंदाज में यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये अगर मैथ्स था, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा, यहाँ पे ला के अगर इसको छोड़ा और ये इसके दरमियान थीटा है, इसकी लेंथ एल है और ये फासला एक्स है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस पॉइंट पे जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी वो वेट होगी और स्ट्रिंग इस पे जो फोर्स लगाएगा वो टेंशन होगी। वेट आपको पता है mg के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस वेट, क्योंकि जब यहाँ पे लाके इसको छोड़ेंगे ना तो इस मैस के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो सिर्फ वेट की फोर्स होगी और स्टूडेंट्स इस वेट की वजह से ही मैस ने मूव करना है, इस वेट की वजह से। अब इस वेट को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। अब इस मैस ने नीचे तो जाना नहीं है क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे गिर जाएगा, इसने तो इस तरफ जाना है, तो इस वजह से हम इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। देखिए जी, इस वेट का अगर मैं दो कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ तो एक मेरे पास इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा जिसको एक्स कंपोनेंट कहूँगा और डब्ल्यू एक्स का नाम दे देता हूँ। अगर वेट को एफ कह दूँ तो एफ एक्स बन जाएगा और एक इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको डब्ल्यू वाई का नाम दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे बने हैं इसको देख लें। ये बेसिकली ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है कि जैसे ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और वेट की डायरेक्शन ये है, ये बेसिकली डब्ल्यू की डायरेक्शन है और जो कि एम जी है, इस तरफ जितना ये एक्स एक्सिस में फ़ासला तय करेगा उसको डब्ल्यू एक्स कह देते हैं और जितना ये वाई एक्सिस में फ़ासला तय करेगा इसको डब्ल्यू वाई कह देते हैं। ये वेक्टर कंपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसके बारे में जानते हैं। मैंने इस वेट के वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, और आपको पता होना चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यू एक्स जो एक्स कंपोनेंट होगा ये एम जी कोस थीटा के बराबर होता है और जो वाई कंपोनेंट होता है ये एम जी साइन थीटा के बराबर होता है। थीटा यहाँ पे ये एंगल है जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान बन रहा है, यही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, सेम एंगल बनेगा यही। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो मूव करेगी बॉडी, मैस ये बॉब जो मूव करेगा ये किस वेट की वजह से मूव करेगा, ये एक्स कंपोनेंट वाले वेट की वजह से, वेट के एक्स कंपोनेंट की वजह से या वेट के वाई कंपोनेंट की वजह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ लग रही है और वेट बिल्कुल एक्स कंपोनेंट जो उसका है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंशन होगी ये डब्ल्यू एक्स के बराबर होगी, जिस वजह से एक्स कंपोनेंट इसकी मोशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, टेंशन डब्ल्यू एक्स को इक्वल कर देगी। अब देखें यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा मोशन में वो वाई कंपोनेंट होगा, यानी कि बॉडी मूव ड्यू टू डब्ल्यू वाई विच इज़ इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। तो बॉडी एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से मूव करेगी और ये एम जी साइन ऑफ थीटा क्या है, ये उस वेट का वाई कंपोनेंट है, यही इसको मूव करवाएगा आगे पीछे। इस डब्ल्यू वाई की वजह से बॉडी मूव करेगी क्योंकि डब्ल्यू एक्स को टेंशन क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। अब होगा यहाँ पे भी वही काम जो इससे पीछे हुआ था कि बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन पे आएगी, मीन पे रुकेगी नहीं, आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया इसको रुकने नहीं देगा और ये आगे निकल जाएगी। इस तरह ये मूव करेगी। इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी कि इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। और यही काम यहाँ पे भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे ज़ीरो होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल जो है वही काम है जो मैस स्प्रिंग सिस्टम में था, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जीज़ के साथ। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इसके टाइम पीरियड के लिए हमारे फार्मूला होता है 2π√L/g। जैसे उसमें मैस था तो इसमें लेंथ है, उसमें के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये इसके टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है। और स्टूडेंट्स इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही होती है, यानी कि एक पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा होगा और बॉडी हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आने की कोशिश करेगी। तो ये इसकी जो है वो
ओवरऑल एक्सप्लेनेशन थी। अब इसके कुछ मेन फीचर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिकली मेन फीचर्स हैं उस पर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के मेन फीचर्स क्या हैं जो आपकी बुक में लिखे हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी मूव करती है हमेशा फिक्स पोजीशन की के आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। इट्स एक्सेलरेट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये हमने पढ़ा है अभी। द मैग्नेटिक एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन वाइल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, जिसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने का मतलब है कि बॉडी रुक जाएगी, और मीन पे जीरो होने का मतलब है कि बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, बॉडी जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से जाती जाएगी। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम मीन पोजीशन एट जीरो एंड एक्सट्रीम पोजीशन, के मीन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे जीरो। ये सारी हमने डिस्कस करी हैं बड़ी डिटेल से। इसके बारे में चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चार जो टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में चार टर्म्स हैं जिसमें एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में साथ एग्जाम्पल नंबर 10.1 और डैम्ड ऑक्सीलेशन, ये टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।